हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th के लिए है। ज्योग्राफी का लेसन 4 जलवायु चैप्टर है। सबसे पहले जो है जलवायु में बात करते हैं। क्लाइमेट या जलवायु क्या है? जलवायु किसी भी जगह की जो है एक लंबे समय तक एक ही जैसी मौसम रहने की कंडीशंस को जो है क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। और लंबा समय मतलब कि 30 ईयर्स, लगभग मोर देन 30 ईयर्स जो है होना चाहिए। लेकिन वेदर क्या है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्लाइमेट और वेदर जो है एक जैसे जो है एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर देते हैं। नॉर्मल एक दूसरे के प्राइवेसी के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। क्लाइमेट जो है वो वेदर है किसी एक जगह का जो है लंबे समय तक रहा। लेकिन वेदर क्या है? वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी भी एक जगह की जो है एट अ पॉइंट, मतलब उसी समय का। ठीक है, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो ये 30 ईयर्स उससे बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है सेम चीज़ें रहती है। जैसे अगर मैं बात रसिया की करती हूँ तो आपको जो है नाम सुनते ही क्या दिमाग में आ जाता है कि वह ठंडी जो है, एक तरीके से बर्फ़ वगैरह गिरती है तो ठंडी जलवायु पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे टाइम जो है बर्फ़ गिरती रहती है। उसमें भी वेदर में, टेम्परेचर में जो है फ्लक्चुएशन होती रहती है, चेंज होता रहता है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी क्या है, मानसूनी जो है एक तरीके से जलवायु पाई जाती है, बारिश होती है। लेकिन क्या हमेशा बारिश होती रहती है? नहीं, कंटिन्यू चेंजेस आते हैं। अब दोनों में जो है टाइम का ही चेंजेस है, वेदर और जो है क्लाइमेट में। तो इसके एलिमेंट्स जो तत्व हैं वो सेम ही रहेंगे। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, तापमान हो गया, हवाएं हो गई, नमी हो गया, वर्षण हो गया, ये सारी चीज़ें सीधे से सेम रहेंगी। इसके एलिमेंट्स, इसको जो प्रभावित करने वाले तत्व है। अगर मैं वेदर की बात करूँ तो ये विद इन अ डे, मतलब कि कुछ दिन में ही, कुछ दिन क्या कह रही हूँ, एक ही दिन में सुबह से शाम तक में जो है काफ़ी जो है वेरिएशन देखने को मिल जाएगी आपको। वेदर चेंज होता रहेगा। ठीक है, और यही वेदर चेंज जो है एक पैटर्न पे चलता है, कॉमन पैटर्न होता है, जिसमें जो है कुछ टाइम ऐसा चलता है जहाँ पे डेज या तो बहुत ठंडे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। विंड जो है, हवा आराम से चल रही होती है, बहुत तेज़ी से चल रही होती है। क्लाउड आ जाते हैं, या तो बहुत ड्राई हवा चल रही होती है। तो ये जो पैटर्न पे चलती है, जिस टाइम तक जो है ये चीज़ें चलेंगी, तो उसके हिसाब से जो है हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जनरलाइज कर देते हैं, नाम दे देते हैं कि इस टाइम तक ये मौसम रहेगा। जैसे विंटर, समर, रेनी सीजन। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत की जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वो है मानसून टाइप। ठीक है, मानसून जो है टाइप जो है क्लाइमेट यहाँ पे कहा जाता है। मानसून वर्ड जो है अरेबिक, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका नाम जो मौसम शब्द से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है सीजन। और अगर मैं मानसून की बात करूँ कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधे सीधे सीजनल रिवर्सल, मतलब मौसम के अनुसार जो हवाएं हैं वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं एक साल में, तो वो क्या कहलाती है? मानसून कहलाती है। ठीक है, इसके साथ चलती हूँ। अगर मैं बात करूँ मानसून टाइप जो है क्लाइमेट कहाँ कहाँ होता है, तो एशिया में जो होता है वो भी कहाँ पे? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। आप सबको पता है कि दक्षिण एशिया जो है बेसिकली साउथ जो है भारत आता है, तो भारत में भी वही है, बांग्लादेश हो गया, जो म्यांमार हो गया। तो ये सारा जो है क्या है, ये सारा जो है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जो है बारिश वाला सीजन चलता है। ठीक है, जो मौसमी जो है एक तरीके से वो कंडीशन रहती है क्लाइमेट। और यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेबल जो है और क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री सेम द ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑल्सो। दो ही चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। एक तो जो है प्रेसिपिटेबल है, वर्षण है। दूसरा क्या है? तापमान है, टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है जगह के अनुसार। क्लियर? ये देखिए, जैसे समर की बात करूँ तो समर में क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस जो है राजस्थान के डेजर्ट में जो है थार मरुस्थल आप देखते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वहीं समर में ही 20 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है जम्मू कश्मीर के फालगाम में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, ये तो समर का हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विंटर नाइट्स की, तो टेम्परेचर जो है जम्मू कश्मीर में जो है कहाँ चला जाएगा? -45 डिग्री सेल्सियस। और तिरुवनंतपुरम, अगर मैं बात करूँ लास्ट का जो है, इंडिया का जो लास्ट पार्ट है वो बेसिकली तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे क्या होगा? 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसके साथ चलती हूँ मैं कि इसी के साथ कुछ जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस डे और रात के जो है टेम्परेचर में। यहाँ पे तो मैंने सीजन के अकॉर्डिंग बताया था टेम्परेचर में फ़र्क। यहाँ जो है एक ही दिन में जो है दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। जैसे थार डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो दोपहर है वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन उसी रात को जो है टेम्परेचर गिर के 15 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रेत है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है और फिर जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है रात को। क्लियर? इसी के साथ अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो बहुत से ऐसी जगह जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, केरला हो गया। केरला आप सबको पता है कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का जो है फिनोमिना चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा जो है अंतर देखने को नहीं मिलता है दिन और रात का। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है।
ठीक है, मतलब कि नॉर्मल रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिपिटेशन पे, वर्षण पे। तो वर्षण की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी ऐसी जगह है, जैसे हिमालय के जो पार्ट होते हैं, आपको पता ही है हमारा जो एक तरीके से कंट्रीज़ है वो यहाँ पे हिमालयस है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बर्फ़ के स्नो के फॉल में जो है एक तरीके से स्नो के रूप में जो है, बर्फ़ के रूप में जो है यहाँ पे बारिश होती रहती है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ है, बाकी ये जो पूरा देश है हमारा, यहाँ पे कैसे वाटर के फॉर्म में होते हैं नॉर्मल जो है रेनफॉल, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल में जो बारिश का जो अमाउंट है वो उसमें भी जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। मेघालय है, मेघालय आप सबको पता है कहाँ पर है, बेसिकली यहाँ पे मेघालय है। तो यहाँ पे जो मेघालय हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है वहाँ पे 400 सेंटीमीटर तक जो है बारिश हो जाती है। और अगर मैं लद्दाख की बात करूँ ऊपर, तो वहाँ 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। यहाँ तक वेस्टर्न राजस्थान की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसके साथ अगर ये पूरे देश में जब रेनफॉल आती है तो जून के स्टार्टिंग में, जून टू सितंबर जो है रेनफॉल पूरे देश में आ रही होती है। बट तमिलनाडु कोस्ट जो है यहाँ पे बारिश क्या होती है, अक्टूबर और नवंबर मतलब सर्दियों में होती है, ठीक है, जब बारिश का जो है एक तरीके से वापस जा रही होती है। और मैं फिर से बोल देती हूँ, वही ड्राइंग पे मत जाइएगा, वो सिर्फ आपके जो है एक ओवरव्यू आपके समझने के लिए है, ठीक है। आप चाहे तो मैप अपने साथ रख सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेट के नाम लेती जाऊँगी आप जो है वहाँ पर देखते जाइएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जनरल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है जो है इंटीरियर कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो यहाँ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए, ये ईस्ट हमारा है और ये वेस्ट वाला इलाका, यहाँ से इधर जाते हुए क्या होती है, जो रेनफॉल है वो कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है वैरायटी देखने को मिलती है, हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है रेनफॉल अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान और गुजरात की साइड पे जो है हमें रेनफॉल कम देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी के आधार पे वहाँ के जो है फूड वगैरह हो गए, क्लोथ्स वगैरह हो गए, उसमें भी हमें क्या वैरायटी देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ गोवा की, तो गोवा जैसी जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो स्लोप्स की तरह जो है घर बनाए जाते हैं, जहाँ से जो है पानी बहुत जल्दी जो है नीचे चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में जो है कौन कौन सी जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह के जो है क्लाइमेट पर, ठीक है। तो सबसे पहले लैटिट्यूड क्या होती है, हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये जो है कैसे प्रभावित करती है, अब देखिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमारी विषुवत वृत्त है 0 डिग्री पे, पता ही है हम सबको, ठीक है, जिसे जो है इक्वेटर भी कहा जाता है। ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गई कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कर्क रेखा, ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। अगर मैं बात करूँ सूरज की, तो सूरज जो है सीधी सी बात है अलग अलग जो है अक्षांश रेखाओं पर, ये आगे कंटिन्यू जाते हुए यहाँ नॉर्थ पोल आ जाएगा 90 डिग्री पे, यहाँ साउथ पोल आ जाएगा 90 डिग्री पे। तो जैसे जैसे जो है एक तरीके सूरज की रोशनी है वो अलग अलग अक्षांश पे जो है अलग अलग जो है टाइम पे, या फिर जो है अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूँ तो यहाँ पे पहुँचने पे ज़्यादा टाइम लेगी, यहाँ पे जो है साउथ पोल में भी ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर बात करूँ कि अक्षांश की वजह से जो है किस अक्षांश पे आपका देश जो है उस पे या राज्य है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो है सूरज की गर्मी जो है कितनी पड़ेगी और सूरज की टेम्परेचर कितना कम होगा या ज़्यादा होगा, उसी पे तो हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है ना। ज़्यादा है तो एरिड टाइप ऑफ और कम है तो सीधी सी बात है ठंड है, कोल्ड टाइप ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑल्टीट्यूड पे। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, वर्टिकल हाइट होती है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स क्या होती है, एक तरीके से ऊंचाई जिसे कहते हैं, ये क्या है, वर्टिकल हाइट, ऐसे वाली हाइट, ठीक है, जो सीधे सीधे होती है, क्लियर। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ तो जो वर्टिकल है एक सिंपल सा है, ये देखिए यहाँ पे जो है अगर सी है, समुद्र है, तो यहाँ से ऊपर जो है ये लैंड आ गया, ठीक है, तो इस पे टेम्परेचर अलग होगा। यहाँ पे आगे आप थोड़े जो है 600 मीटर समझ लीजिए प्लेट्यू है, पठार है, इस पे चले जाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। और यहाँ पे ऊपर चले जाओगे, यहाँ पे समझ लीजिए पर्वत है, ये जो है 9000 मीटर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत है तो इसका टेम्परेचर अलग होगा। इसीलिए अगर आप देखते हो तो जो है समर्स टाइम पे भी जो है हमारी जो हिल्स वगैरह होती हैं, क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ठंडक रहती है। ये बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, नीचे जाता जाएगा, डाउन होता जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम पे। प्रेशर और विंड सिस्टम, इसके लिए मैं पहले ये बता देती हूँ कि जो है क्या होता है बेसिकली। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये इक्वेटर हो गई 0 डिग्री पे, ठीक है, और ये सन हो गया, ठीक है। सन की बात करें तो इसके साथ जो है सन का जो सीधे सीधे जो सूर्य की जो रोशनी है, गर्मी है, वो जिस जगह पे पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो हवाएं हैं उनकी नमी जो है सूरज जो खींच लेगा, ख़त्म हो जाएगी, उनकी जो
जो है नमी जो है ख़त्म हो जाएगी, तो हवाएं क्या होगी, ठंड जो है एक तरीके से हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठनी शुरू होंगी। इसके बाद पृथ्वी की जो एक तरीके से घूर्णन की जो पृथ्वी है वो भी जो है उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो ऊपर उठने के बाद जब ये नीचे की तरफ आएगी तो नीचे जो है ये जहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी वो होगा लो प्रेशर, ठीक है, कम दाब, ठीक है। और जहाँ पे ये जो है गिरेंगी, क्योंकि यहाँ से उठ रही हैं तो यहाँ पे हवाएं कम हो गई, लेकिन जहाँ ये गिर रही है वहाँ पे जो हवाएं ज़्यादा गिरेंगी तो क्या जगह हो जाएगी, हाई प्रेशर। और हवाएं गिरेंगी या वापस किस जगह पे आएंगी, उसी जगह पे तो वापस नहीं आएंगी ना जहाँ से जो है सूरज जो है ज़्यादा हीट कर रहा है, उस जगह पे जाएंगी जहाँ पे थोड़ी जो है ठंडक होगी, सूरज की रोशनी जो है कम पहुँच पाएगी, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्शन में होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। तो लो प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो हवा है वहाँ पे जो है उसकी नमी खत्म हो जाती है। और हाई प्रेशर कहाँ है, जहाँ पे जो है थोड़ी ठंडक होगी और जहाँ पे जो विंड्स है वो लैंड करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए है प्रेशर एंड विंड सिस्टम में, ठीक है। ये उस जगह की ऑल्टीट्यूड और जो है लैटीट्यूड पे डिपेंड करता है, सीधी सी अक्षांश और ऊंचाई पे डिपेंड करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ड्यूरिंग समर विंड्स ब्लो द साउथ वेस्ट, और अगर समर में जो है साउथ वेस्ट से जो है बहती है और नॉर्थ ईस्ट से जो है उसके बाद जो है बहती हैं। तो ये साउथ वेस्ट से, ये देखिए अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो ये देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जब यहाँ से हवाएं बहेंगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सागर है, सागर से जो है यहाँ हवाएं जाएंगी तो यहाँ से मॉइस्चर लेके जाएंगी और मॉइस्चर ले जाने के बाद यहाँ पे वो क्या करेंगी, बारिश करेंगी, क्लियर। तो ये भी जो है प्रभाव डालता है। इसके साथ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब कि समुद्र से दूरी कितनी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मुंबई वगैरह की बात करूँ, मुंबई और एक व्यक्ति यहाँ दिल्ली में है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मुंबई जो है वो समुद्र से जो है पास में है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हुए हो छोटी क्लासेज में, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। आपको पता है कि लैंड की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत जल्दी जो है हीटअप हो जाती है और पानी जो है जल्दी हीटअप नहीं होता है। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं रात की बात करूँ तो क्या होगा, रात को जो है पानी हीटअप हो जाएगा और जो लैंड है वो ठंडी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ उनको जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पता चलती है ना ठंड, लेकिन जो इनर एरियाज़ है, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो है क्या एक्सट्रीम में जो है हॉटनेस भी मतलब जो है गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं और ठंड भी, तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी वेदर को एक्सट्रीम में जो है फील करते हैं, क्लियर। लेकिन कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं इंडिया के, यहाँ पे मुंबई वगैरह में जो है ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली जैसी जगहों पर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट बेसिकली क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट जो है ब्रैकेट में लिखे हैं और कुछ जो है उसके बाहर है, तो आप दोनों में से एक ही लिखिएगा जब आप अपना आंसर जो है डिस्क्राइब करोगे तो, ठीक है। या तो ब्रैकेट वाला लिखिएगा या तो बाहर वाला पोर्शन लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलते हैं ओशियन करंट पे। ओशियन करंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो महासागरीय धाराएँ होती हैं, ठीक है, महासागरीय धाराएं होती हैं, आप सबको पता है कि उनका भी जो है एक जैसी नहीं होती। अगर मैं बात करूँ अंटार्कटिका के यहाँ की महासागरीय धाराओं की तो ये क्या है, कोल्ड है, ठीक है। इसी की तरह अगर मैं बात करूँ इक्वेटर के पास जो समुद्र है वो क्या है, हॉट वेदर है, ठीक है। तो इनमें जैसे जैसे अंतर आता जाता है तो इनमें भी क्या होता है, ये भी जो है उस जगह की जो है एनवायरनमेंट को जो है क्या करती, अफेक्ट करती है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँगी, यहाँ पे आपको जो है डू यू नो में आपको जो है आई थिंक या फाइंड आउट में सवाल पूछा गया है कि जो इतने भी जो है हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, उन सब पे जो है क्या है, बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट पे जो है उनके क्या है, समुद्र जो है रेगिस्तान है। ऐसा क्यों है, तो आपको मैं एक छोटा सा जो है एग्जांपल दे सकती हूँ कि देखिए ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका समझ लीजिए, यहाँ से साउथ अमेरिका निकल गया, यहाँ पे भी जो है इसके वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है, जो है रेगिस्तान है। क्यों है रेगिस्तान, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरीके से यहाँ से जो गर्म जल धाराएँ हैं, ठीक है, वो जो है यहाँ पे जाके जो है वो टकराती हैं, ठीक है। यहाँ पे द्वीप है जिससे वो टकरा के यहाँ पे नीचे की तरफ जाती है। नीचे क्या है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका से जो है वापस जो है फ्लो करती है। अंटार्कटिका है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो है सीधी से हाई प्रेशर बनेगा। आप सबको पता है ठंडा है, ठंड में जहाँ पे भी जो है हाई प्रेशर बनता है, फिर ये जो है हाई प्रेशर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये ठंडी जल धाराएं उधर जाएगी तो यहाँ पे जो है क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है और यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ अमेरिका में भी है, यहाँ पे जो है अफ्रीका में भी है, आई थिंक काला हजाई कुछ करके जो है यहाँ पे है। ये इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे ग्रेट
द ग्रेट विक्टोरिया जो है आई थिंक है। तो यह सारा क्या है, ये इसी वजह से ओशियन करंट्स की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिलीफ पे, ऊंचा वच पे, ठीक है। ऊंचा वच पे, ऊंचा वच क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ की जो फिजिकल फीचर्स है किसी भी देश की, वो भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रोल अदा करते हैं। हमारी जो एक फिजिकल फीचर जो भी हमारी लैंडस्केप वगैरह है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो है हाई माउंटेन्स हिमालय है, आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, हिमालयस है, ठीक है। हिमालयस की वजह से क्या है, वो बैरियर है, जैसे कि यहाँ से जो जो हवाएं जाती हैं, हवा एक तरीके से बारिश करने के लिए, तो हिमालय यहीं रोक लेते हैं, उन्हें उस साइड जाने नहीं देते चीन में, ठीक है। जिसकी वजह से सारी बारिश कहाँ होती है, इंडिया में होती है, ठीक है। अगर यही हिमालय नहीं होते तो सोचिए सारी जो हवाएं हैं वो कहाँ चली जाती, वो चली जाती चीन में और वहाँ पे बारिश करती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, मतलब कि भारत के क्लाइमेट को जो है प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या है। जैसे लैटीट्यूड की मैं बात करूँ तो इंडिया जो है, हम सबको पता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी उसके लैटीट्यूडनल एक्सटेंट पे ही डिपेंड करता है। हम सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है उसके जो है सेंटर से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है एक तरीके से। तो इसमें जो है सेंटर से गुजरती है, तो हमारे इंडिया में जो है दो तरह की जो है चीज़ें देखने को मिलती है। जो इसके नीचे वाला है ये कैसा है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, साउथ जो है वो क्या हिस्सा है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। कर्क रेखा से नीचे वाला ही मैं बता चुकी हूँ आपको जब ग्लोब बताया था। तो यहाँ पे जो है क्या है, विषुवत वृत्त है, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, मतलब कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसके बीच में जो है ये समुद्र, जो सूरज की रोशनी है ये ज़्यादा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। सेम जब कर्क रेखा बीचों बीच भारत के गुजर रही है तो उसके नीचे वाला पोर्शन जो है वहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है। और अगर मैं बात करूँ ऊपर का, यहाँ पे थोड़ा ठंडक होती है, थोड़ा जो है यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं, उष्णीय, ठीक है, या उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो जहाँ पे ठंडक होती है, सब ट्रॉपिकल एरिया। तो भारत जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, गर्मी और थोड़ा ठंडक वाला दोनों का जो है हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑल्टीट्यूड पे। ऑल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ वर्टिकल हाइट की, तो भारत में हम सबको पता है हिमालय है जिसकी हाइट 6000 मीटर है लगभग। तो ये क्या करता है, चीन से आने वाली जो कोल्ड विंड्स है उसको रोक लेता है। वरना जैसे अगर आपको पता है तो भारत का जो ये वाला हिस्सा लद्दाख जो है ये हिमालय के उस तरफ है, दूसरी साइड है, ठीक है। तो जिसकी वजह से चीन से आने वाली जो हवाएं हैं उसने क्या किया है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बना दिया है। लेकिन वो हवाएं क्या, कौन रोक लेता है, हिमालय रोक लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से भारत के दूसरे हिस्सों में जो है वो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं, क्लियर। इसीलिए जो है हम बहुत ज़्यादा लद्दाख के मुकाबले जो है ठंड हम कम फील करते हैं ना, लद्दाख वाले हमसे बहुत ज़्यादा जो है विंटर्स फील करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रेशर एंड विंड्स पे। हवाओं का जो है दाब जो है क्या है, तो क्लाइमेट ऑफ एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द फ्लोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। बहुत सारी है, बेसिकली वायु दाब वगैरह जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड। अब देखिए दो तरह की विंड्स होती है, एक सरफेस विंड होती है, एक जो है अपर सर्कुलेशन विंड्स होती है। अभी मैंने आपको जो है समझाया था कि सूरज की रोशनी जो है वो जिस एरिया पे ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और विंड क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। और यहाँ से जो है मूव करते हुए जो है यहाँ पे लैंड करेंगी जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, मतलब जहाँ पे थोड़ी ठंडक होगी। तो ये वाली जो मूवमेंट है जो ऊपर हवा में हो रही है ये क्या, अपर एयर सर्कुलेशन। लेकिन इसके बाद ये धरती खोद के तो अंदर नहीं जाएंगे ना हवाएं, ये क्या करती है, हाई प्रेशर के बाद जो है फिर से जो है ये लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। और ये सरफेस पे चलती है, अर्थ के सरफेस पे, तो इसे क्या कहते हैं, सरफेस विंड कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चलिए अब भारत हम सबको पता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया जो है कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है इधर से चलेंगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में जो है वो लाई करता है, और इसके हिसाब से जो है ये क्या है, लैंड से जो है सी की तरफ चल रहा है, तो इसमें नमी नहीं होगी। जिसकी वजह से अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत कैसा होना चाहिए, डेजर्ट इलाका, मतलब कि जहाँ पे बारिश ना के बराबर हो रही हो, एरिड लैंड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन या फिर बहुत कम जो है बारिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कोरियालिस फोर्स की वजह से नहीं है, ठीक है। अब कोरियालिस फोर्स क्या है, अगर मैं बात करूँ तो जब ये हमारा अर्थ है, सूरज की रोशनी, ठीक है। तो बेसिकली कोरियालिस फोर्स क्या है कि जब यहाँ से हवाएं उठ रही हैं, ठीक है, यहाँ से हवाएं उठती हैं तो ऊपर से वापस लैंड करती है, तो बिल्कुल सीधे सीधे तो नहीं लैंड करेंगे ना। तो क्यों, क्योंकि
हमारा जो अर्थ है वो भी तो रोटेट कर रहा है ना। आपने अगर बचपन में वो झूला झूला हो जो कंटिन्यू जो है सर्कल में रोटेट करता है, तो वहाँ पे अपने दोस्त को अगर बॉल पास करने की कोशिश करते हो तो सीधे नहीं जाती है, तिरछी जाती है। तो सेम वही चीज़ भारत में भी है। भारत में भी जो है ये जो हवाएं हैं वो कैसे चलती है, ऐसी चलती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी वजह से जो है भारत में क्या है, भारत में जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है चेंज हो जाती है, होनी उसे जैसी चाहिए वैसी नहीं है, ठीक है। कोरियालिस बेल्ट की वजह से क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट की तरफ जो है हवाएं चलती है और साउथ हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ जो है हवाएं चलती हैं, ठीक है। इसके साथ देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही यूनिक है, अलग है। डिफरेंस ड्यूरिंग द विंटर एंड समर, समर और विंटर में दोनों में जो है चेंजेस हो जाते हैं। लो प्रेशर एरिया ओवर द इंटीरियर ऑफ द एशिया, हमारा जो है एशिया में क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है और हाई प्रेशर एरिया बनता है इंडियन ओशियन में। अगर आप देख रहे हो भारत का मैप, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया बनता है, डेवलप होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है साउथ वेस्ट विंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द इंडियन मेनलैंड। यहाँ से हवाएं जो सरफेस हवाएं थी, याद है मैंने कहा था दो तरह से, या तो ऊपर से यहाँ तक चलेगी और फिर यहाँ से नीचे सरफेस एरिया पे चलेगी। तो यहाँ पे जब सरफेस एरिया पे चलेंगी तो यहाँ से समुद्र से क्या जाएंगे, वो पानी मॉइस्चर उठाती हुई जाएंगे और फिर यहाँ पे बारिश कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन पे। अपर एयर सर्कुलेशन अभी मैंने बताया था, जो ऊपर जो है हवाएं चलती है, जो ऑल्टीट्यूड में जो है हवाएं चलती है, ऊपर चलती है, तो उनको क्या कहा जाता है, अपर एयर सर्कुलेशन। जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं जो है ये बेसिकली क्या होती है, ये अपर ट्रॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जो है बहुत तेज़ी से चलती है, लगभग 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है समर में चलती है और विंटर में भी। लेकिन इसकी ये खासियत है कि ये जो समर और विंटर में जो है अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर मैं बात करूँ समर्स में, तो समर्स में ये हिमालय के किस में चलती है, नॉर्थ में चलती है, और विंटर में जो है साउथ में चलती है, ठीक है। अगर ये हिमालय है तो समर्स में ये कहाँ चलेंगी, ये नॉर्थ में चलेंगी, इसके पीछे चलेंगी, और विंटर्स में जो है ये आगे चलेंगी। क्लियर। अगर मैं बात करूँ जेट स्ट्रीम की, तो ये लोकेटेड कहाँ होती है, 27 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो है अक्षांश रेखाओं पे जो है लोकेटेड होती है, बहुत ऊपर चलती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ ये इंडिया की, तो यहाँ से ये आती है वेस्ट से, ठीक है, तो इसीलिए, और ये सब ट्रॉपिकल एरिया में फ्लो करती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ कि यहाँ से अगर ये आ रही है तो यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है, डेड सागर है, मृत सागर। तो यहाँ से जो है मेडिटेरियन सी से जो है ये क्या करती है, मॉइस्चर लेके आती है, ठीक है, जिसका असर फिर से वो यहाँ पे बारिश भी करती है। आगे चलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस पे। ये भी जो है सेम चीज़ें हैं कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है एक फिनोमिना है जो मेडिटेरियन रीजन में, अभी मैंने बताया था यहाँ पे भूमध्य सागर है, इंडिया यहाँ पे समझ लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो यहाँ से जब वेस्टर्न साइक्लोनिक, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आते हैं, आप सबको पता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइक्लोन वगैरह आने की वजह से यहाँ पे जो हवाएं होती हैं, तो यहाँ पे इससे जो है ये क्या उठाती है, ये पानी उठाती है, और यहाँ से जो जेट स्ट्रीम है वो उन्हें बहाकर और आगे ले आती है इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया में अगर आप देखते हो तो ठंड में भी कई बार बारिश हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है, इसी वजह से होती है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से जेट स्ट्रीम उन्हें उड़ा के यहाँ ले आती है भारत में, और ये भारत में जो है ठंड में भी रेन शॉवर्स करा देती है ये, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात अगर मैं करूँ, तो इंडिया में भी आप सबको पता है कि इंडिया में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है बारिश होती है, साइक्लोन्स बनते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी साइक्लोन्स बनते हैं। तो यहाँ पे जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे ये बारिश करते हैं, डिस्ट्रक्शन, फ्लड, बाढ़ वगैरह का